Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हया, तुम मुझसे मूसा से मिलने गई थी? नहीं, मैं नहीं जा सकी। पापा ने ड्राइवर को कहीं और भेज दिया था। ओह, चलो कोई बात नहीं, आज हम चलते हैं, तुम मैं और फरवा चलते हैं। हाँ, फरहान वाले के ग्रुप वाले भी जाना चाह रहे थे, क्या ख्याल है? मैं नहीं जा सकूंगी, तुम लोग चले जाओ। क्यों? उस दिन तो तुम कह रही थी। नहीं, मामा ने मुझे परमिशन नहीं दी, इसलिए नहीं जा सकती। वैसे तुम तो कह रही थी तुम्हारे घर से परमिशन नहीं है जाने की, अब क्या हुआ? यार, कॉलेज से तो हम साथ जा सकते हैं, लेकिन अकेले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए। अच्छा, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। ओके, बाय। जनाब, क्या हाल है आपके? यार मूसा, कब तक घर बैठने का इरादा है भाई? बस कल से आ जाऊंगा यार, बहुत रेस्ट कर लिया वैसे। नहीं नहीं, कुछ दिन और रेस्ट कर लो, अभी तो तुम्हें हफ्ता भी नहीं हुआ। वैसे भी कौन सा पूरा हॉस्पिटल तुम्हारे ऊपर चल रहा है। क्या जब आप कहीं पर जॉब पर होते हैं ना, स्पेशली कहीं लेक्चररशिप पे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे लोगों की, तो आना तो पड़ेगा। चल ठीक है, अगर बेहतर फील कर रहा हो तो आ जाना। अच्छा सुन, वो जो तुमने एक पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया था हॉस्पिटल से, सुना है उसने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी है। छोड़ना यार, देख लूंगा। कौन सा मिनिस्टर है वो? अच्छा यार, वैसे ये तो बता हुआ क्या था? कुछ नहीं, उसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया था, और कोई मेरे प्रोफेशन की इंसल्ट करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, तू तो एकदम सेंटी हो जाता है। इसमें सेंटी होने की क्या बात है? ठीक तो कह रहा हूँ। ऐसे चल ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ताला, खैर तो है? मुझे बुलाया तुम? ये काशान को दे देना। क्या है? गाड़ी की चाबियां, और उसे समझाना कि बिला वजह जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अगर हया ने शादी से इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हक इस घर पर खत्म हो गया। जितना हक है उतना ही हक काशान का इस घर पर है, और अगर हया उसके साथ यूनिवर्सिटी नहीं जा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि काशान गाड़ी इस्तेमाल ना करे। बच्चा है वो, इसीलिए जज्बाती हो रहा है, लेकिन तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं समझा दूंगी उसे। असल में दोनों ही बचपन से साथ इकट्ठे पले बड़े हैं, और काशान हया को पसंद भी करता है, इसीलिए जज्बाती हो रहा है, समझ नहीं पा रहा। वक्त के साथ मुझे पूरा देख नविश, तू जानती है कि मेरे लिए हया की खुशी और मर्जी सबसे ज्यादा है ना। तो जहां हया चाहेगी उसकी शादी वहीं होगी। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये बात तो काशान को भी समझाते तो अच्छा है। मैंने कहा है ना, तू परेशान ना। हया, बेटा आजकल तुम बहुत खोई खोई सी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, क्या हुआ तुम्हें?
बस यूं ही। हया, अगर तुम काशान से रिश्ते की वजह से परेशान हो तो तुम तो इनकार कर चुकी हो। उसमें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे पापा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। जानती हूँ मामा, वो मामला तो बस काशान का ही दिमाग ठिकाने पर नहीं आ रहा है। अच्छा मामा, मुझे एक बात बताएं, क्या आपकी और पापा की शादी जबरदस्ती हुई थी? तुम्हें किसने कहा? फूफो या दादी ने कहा होगा जरूर। किसी को कहने की क्या जरूरत है, मुझे भी तो दिखाई देता है। बचपन से देख रही हूँ, आप दोनों की बिल्कुल नहीं बन। क्या ऐसा है? मामा एक बात बताइए, क्या पापा किसी और में इंटरेस्टेड थे? काफी रात हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ। सुबह जब जल्दी नहीं उठोगी तो घर में फिर एक हंगामा होगा। मामा आपने मेरी बात का जवाब बताए ना, क्या पापा किसी और को पसंद करते थे? क्या आप दोनों की शादी जबरदस्ती हुई थी? बेहतर होगा कि ये सब कुछ तुम अपने पापा से जाकर पूछो, वो तुम्हें मुझसे बेहतर जवाब देंगे। और आज के बाद मुझसे ये सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। भूल ही तो नहीं सकता, यही तो मसला है। भूल सकता है या नहीं भूल सकता, लेकिन तुझे अपना हक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र। क्या दुनिया मुक गई है हया पर ही? सुन, एक से एक अच्छी लड़की से शादी कराऊंगी, बस तू उस हया को अपने दिल से निकाल दे। मामा अगर हया से मेरी शादी हो जाती ना, ये पूरे घर और जायदाद पे मेरा हक होता। इज्जत से इस घर में रहता मैं, वो इज्जत जिस घर। छोड़ दे ये बड़े बड़े ख्वाब देखना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। क्यों नहीं समझता तू? करना चाहता, हाँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। अपना दिमाग ठंडा रखा कर। सर मूसा ने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। चलो, तुमने जो दुआएं मांगी थी वो पूरी तो हो गई। तो फजूल बकवास ना करो। हया तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। बोलो क्या बात है? चलो सर मूसा से क्लास में चलते हैं। मैं नहीं जा रही हूँ, तुम क्लास ले लो और मुझसे नोट्स शेयर कर लेना। सर मूसा की क्लास है और तुम अटेंड नहीं करे। व्हाट्स रॉन्ग? लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। जी
बोलिए, मैं सुन रही हूँ। क्या हम कहीं कंफर्टेबली बैठ के बात नहीं कर सकते? कहाँ जाना है? वी कैन सिट इन माय ऑफिस, हम वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। श्योर। चल। हाँ, मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ। अच्छा, इसीलिए तुमसे सॉरी करना चाहता था। ओके, सो मुझे आपसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो उस दिन मैंने आपको कहा। ठीक है। आप इस तरह क्यों बात कर रही? तो मैं आपसे और किस तरह से बात करूं? प्लीज आप मुझे बता दें। मिस हया, मैं आपसे एक्सक्यूज कर रहा हूँ, और क्या करूं आप बताइए। एक्सक्यूज? ऐसी एक्सक्यूज का क्या फायदा कि थोड़े दिनों के बाद आपने दोबारा से मेरे साथ यही सलूक करना है, मुझे फिर से इंसल्ट करना है। आदत ही हो गई है मेरी बेइज्जती करने की। ऐसा नहीं है हया, मैं वाकई वो सब कुछ नहीं कहना चाहता था जो उस दिन कह गया। मुझे एहसास है। क्या कसूर था मेरा? मैं तो आपकी तबीयत पूछने आई थी ना वहां। क्या गुनाह किया था मैंने और आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतना दिल दुखाया मेरा? सॉरी, जस्ट रिलैक्स, सिट डाउन। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे अपनी गलती का एहसास है एंड आई विल मेक इट। अगर कोई इतना खुलूस दिखाए तो उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। आप ठीक कह रही, उसके साथ इस तरह नहीं करते। तो आप मुझे बताइए उसके साथ क्या करते हैं? उसकी कदर करते। और वो कदर मुझे क्या पता, आपको पता होना चाहिए। मुझे तो पता है, बताऊं? मतलब? जो लोग इतने मुखलिस हों, प्यारे हों, मासूम हों और दिल के इतने साफ हों, उनकी तो बहुत कदर करनी चाहिए। उनकी तो उन्हें कैद कर लेना चाहिए। तो बताइए, कर लूं कैद? कैद? कैद मतलब उम्र कैद। क्या मतलब इस बात का? मतलब मुझसे शादी करोगी? प्रपोज कर। आप इस बारे में सोच लीजिए, समझ लीजिए और आराम से जवाब दीजिए। मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं जानती हूँ कि आप अपनी फूफो से बहुत प्यार करते हैं, और अगर ये सब आप उनके कहने पर कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं उन्हें बता दूंगी कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो समझ जाएगी। तो तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा डिसीजन पप्पो के कहने पे लूंगा? वो मुझे मजबूर करेंगी और मैं मान जाऊंगा? तो फिर ये कि ये पप्पो की भी ख्वाहिश, मगर उससे पहले ये मेरी ख्वाहिश। इसीलिए पप्पो को समझाने से पहले आपको मुझे समझाना होगा कि ऐसा क्या आप मुझे नापसंद करती? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो क्या आप किसी और को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? क्यों?
मगर मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। हया, ये ख्वाब नहीं था हया। तो क्या ये सब सच था? सर ने खुद मुझे Oh my God, I can't believe this. हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी मैं बेबी बात कर रही हूँ। मुबारक हो भाई, आपके लड़के को एक अच्छी सी लड़की पसंद आ गई है। कौन है, कैसी है, कहाँ है वो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मूसा की तो मैं वो क्लास लूंगी ना, उसने तो मुझे बताया ही नहीं है। अरे भाभी, वो आपको क्या बताता, वो तो खुद से कहने से भी शर्मा रहा है अभी। वाकिफ सोचा आपको तो बता दूं फौरन, वरना वो साहब तो बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलते। मगर वो है कौन, कहाँ मिली उससे, कैसी दिखती है, तुम मिली हो उससे? मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उड़कर आ जाऊं अपनी बहू को देखने के लिए। अरे भाभी, की बहू बनाने पे उसे राजी तो हो जाए, फिर आपसे मिलवाऊंगी उसको। लेकिन एक बात सुन ले, बहुत ही प्यारी है, तमीजदार बच्ची है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बड़ी बात, मूसा से दिल से प्यार। जब मूसा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो आई थी उससे मिलने के लिए, और ऐसे ज़ारो कतार रो रही थी कि उसको देखते ही मैं समझ गई कि ये मूसा से सच्चा प्यार करती है। स्टूडेंट? मूसा की चॉइस ऐसी लगती तो नहीं है कि वो अपनी स्टूडेंट को पसंद कर ले। अरे दिल का क्या है भाभी, किसी पे भी आ जाता है। हाँ ये तो है, ठीक कह रही हूँ। मैं आलम को बताऊंगी, कितने खुश होंगे ना। हम कब मिलेंगे उससे? तुम प्लीज मेरी स्काइप पे उससे एक दफा बात कराओ ना, मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसने मेरे बेटे को और मेरी नंद को दीवाना बना दिया। क्यों नहीं भाभी, मैं जरूर आपकी बात करवाऊंगी उससे, बस जरा मूसा के फैसले का इंतजार करें। कैसा फैसला? बस इस बात का इंतजार है भाभी कि वो खुद ये बात हया को बताएगा या अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए। मगर क्यों? शायद वो मोहब्बत से डरता है भाभी, जैसे जो मेरे साथ हुआ कहीं उसके साथ ना हो जाए, शायद इस बात का खौफ है उसे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर अब तुम ही समझाओगी उसे, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो किसी की सुनता ही नहीं है। डोंट वरी भाभी, मैं उसे हैंडल करना जानती हूँ अच्छी तरह से, एंड आई विल डू इट, डोंट वरी। बस ये सोच ले मेरे पुत्र, ले तेरी नहीं, तू भी ये समझ ले कि तेरे बाल यतीम और तेरे भरा के दर पे पल रहे। हया मेरी बेटी होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी है, और दोस्त आपस में ऐसी बातें कर सकते हैं, क्यों दोस्त? बिल्कुल दोस्त। अच्छा अब ये बताएं, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है?